नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि गुप्त एम्पायर को भारत का सभी एम्पायरों में गोल्डन एज क्यों कहा जाता था। तो अगर इसको हम देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जो गुप्त समय में गुप्त राजाओं ने शक और हुनों को हराया था। इसके अलावा इनका जो साम्राज्य था, उन्होंने पूरे साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को पूरब से लेकर पश्चिम तटों तक विस्तार दिया था। इसके अलावा जो समाज की जो इकोनॉमिक और मतलब संपत्ति और प्रॉस्पेरिटी थी, दोनों ही बढ़िया बनी हुई थी इनके गुप्त राजाओं के गवर्नेंस के कारण। इसके अलावा जो भारत की जो व्यापार थी, उसकी भागीदारी पूरे विश्व में 20% तक बढ़ के चली गई थी, जो अभी घटी हुई है। इसके अलावा कालिदास, पाणिनि, भास और वराहमिहिर ऐसे बड़े स्कॉलर हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने अपने फील्ड में, क्लासिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। पहली बार इनके समय में जो नियम थे उसे संहिताबद्ध किया गया और सिविल और क्रिमिनल नियम को अलग अलग बनाया गया, अलग अलग तरीके से किताब में लिखा गया। इनके जो जुडिशरी सिस्टम थे वो बहुत ही इफ़ेक्टिव थे। इसके अलावा लोगों में जो नियम बनाए गए थे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के, मतलब वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित थी। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग नियम के प्रकार थे। इसके अलावा जो नियम थे वो ज़मीन के क्वालिटी के ऊपर आधारित थे और उसका टैक्सेशन सिस्टम भी, जो कर व्यवस्था थी, ज़मीन के क्वालिटी के ऊपर थे। अच्छी क्वालिटी के लिए अधिक टैक्स और कम क्वालिटी के ज़मीन के लिए कम टैक्स। उसके अलावा जो विलेज के हेड थे उसे अधिक इम्पोर्टेंस दिया गया था और जो विलेज के अध्यक्ष को ग्राम अध्यक्ष कहा जाता था। इन्हीं के सहायता से गांव में शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती थी, मतलब गांव को स्वायत्तता प्राप्त थी, ऑटोनॉमी से थी गांव में। उसी तरह शहर में भी नगर श्रेष्ठनी होते थे और इनके अंदर ही शहर का नियम कानून चलता था। मतलब मौर्य जो लोग थे वो लोग एक काउंसिल्स को अपॉइंट करते थे नगर में, नगर का प्रशासन चलाने के लिए। छोटे लोकल लेवल के जो लीडर थे वो या हेड थे, वो प्रशासन को रिप्रेजेंट करते थे और उसे लीड